हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को। गाइज, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर वीडियोस के अपडेट जो है वो मिलते रहें। एक चीज और, अगर आप रेंडमली मेरे वीडियोस पर आ रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको सीखना है थॉरली तो मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है उस प्लेलिस्ट को फर्स्ट वीडियो से लास्ट वीडियो तक आप सीक्वेंस में देखें, और अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक पर्टिकुलरली मुझे आता है तो भी एटलीस्ट फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली नया सीखने को मिलेगा, आई बेट। सो गाइज, आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट। जिन लोगों ने ऑलरेडी कोई ना कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हुई है उनके लिए बड़ा ही आसान है फंक्शंस को समझना, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो फ्रेशर ऑडियंस है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलूंगा। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट आता है देन हैव पेशेंस, आप लोग सब्र रखें और बाकी लोग जो है वो लर्न करें। सो गाइज, सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज ए फंक्शन। मैं पहले आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल से, उसके बाद हम जो डेफिनेशन मैंने लिख रखी है वो डेफिनेशन मैं आपको दिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा। गाइज, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चाय पीनी है, आप घर पे बैठे हैं, आप अपनी मम्मी को बोलते हैं मम्मा चाय बना दो, एंड शी इज क्विक एट इट। वो बहुत तेजी से आपके लिए 5-10 मिनट में चाय बना के आपको ला देती हैं। लेकिन सपोज दैट कोई छोटा बच्चा है 10-11 साल का ना, जिसने कभी चाय नहीं बनाई है, उसे कहा जाए कि चाय बना दो, तो क्या वो चाय बना पाएगा? नो। मम्मी ने क्यों बना दी? क्योंकि उनके लिए चाय बनाना जो फंक्शन है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। शी हैज लर्न्ड ऑल द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन मेकिंग टी। वो ऑलरेडी उन स्टेप्स को जानती हैं, समझती हैं, जो कि चाय बनाने के लिए जरूरी है। अब किसी नए बंदे को जिसने कभी चाय नहीं बनाई है, उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए किया ये जाएगा, उसको एक एक स्टेप जो है वो लिख करके दे देंगे भाई। जैसे आप लोग सपोज न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, उनमें रेसिप्स वगैरह आती है, इंस्टाग्राम पे आप वीडियोस देखते हैं, उनमें रेसिप्स वगैरह के बहुत सारे वीडियोस आते हैं। तो जो कुकिंग करने वाला है वो आपको एक एक स्टेप बता देता है, कि क्वांटिटी बता देता है, एंड जब आप उसको 4-5 बार फॉलो कर लेते हैं तो आपको ये ध्यान रहता है कि अच्छा ये चीज एक जो है फंक्शन के रूप में डिफाइन हो गई है, इसको हम यूज कर लें। तो नाउ फंक्शन भी क्या है? Function is like a reusable set of instruction that perform a specific task. फंक्शन जो है reusable set of instruction होते हैं जो कि specific task को perform करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का राइट मेथड जो है वो काम लेता है। हम जस्ट राइट के ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज लिख देते हैं एंड बूम, वो जो है वो प्रिंट हो जाती है सिंपली हमारे वेब पेज पे जाके, है ना। हम लोगों को लगता है अच्छा इतना सा काम हो रहा है, लेकिन राइट की पूरी डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है ऑलरेडी। दैट इज द इनबिल्ट और लाइब्रेरी मेथड। सिमिलर टू दैट हम खुद के फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। जो फंक्शन है वो रियूजेबल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। दैट मींस उस फंक्शन को जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी के लिए चाय बनाना डिफाइन है। अब जब भी हमें जरूरत पड़ी हम उनसे चाय बनाने का बोल सकते हैं, एंड वो चाय जो फटाफट प्रिपेयर करके हमें दे देते हैं। या जिस भी इंसान को चाय बनानी आती है वो फटाफट प्रिपेयर करके हमें दे देता है। लाइक सो इट इज लाइक अ नेम गिवन टू ए ब्लॉक ऑफ कोड और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ये बेसिकली एक नेम होता है जो कि हम ब्लॉक ऑफ कोड या सेट ऑफ स्टेटमेंट को दे देते हैं, एंड जब भी उस नाम को यूज करते हैं हम हमारे प्रोग्राम में या जावास्क्रिप्ट के कोड में, जावास्क्रिप्ट में, तो वो पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होता है। दैट मींस उस ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। फंक्शंस आर यूजफुल बिकॉज दे अलाउ यू टू राइट ए ब्लॉक ऑफ कोड वंस एंड देन यूज इट मल्टीपल टाइम विदाउट हैविंग टू रिपीट द सेम कोड। फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, उपयोगी है। क्यों है? क्योंकि हम एक सेट ऑफ स्टेटमेंट जो हमें बार बार यूज करना उनको डिफाइन एक बार कर देते हैं, एंड जस्ट जहां भी जरूरत पड़ी उन सेट ऑफ स्टेटमेंट को जो नाम दिया है वो नाम लिखते हैं और कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, चाय बनाने में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन उन सभी स्टेटमेंट्स के समूह को, स्टेप्स के समूह को हम लोगों ने एक नाम दे दिया, मेक टी, राइट। अब जब भी किसी भी इंसान जिसके लिए मेक टी डिफाइन है उसको हम बोलेंगे मेक टी, तो वो चाय इजीली बना देगा। हमें पूरे स्टेप बताने की जरूरत नहीं कि भैया गैस नॉब ऑन करो, टोपिया रखो, पानी डालो, चाय डालो, नथिंग, राइट। सो सिमिलर टू दैट क्रिएटिंग ए फंक्शन इज जावास्क्रिप्ट इन्वॉल्व्स ए फ्यू स्टेप। भाई चाय बनाने के जो स्टेप्स है वो पहले से डिफाइंड है। सिमिलर टू दैट जावास्क्रिप्ट में भी जो फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन को क्रिएट करने के कुछ तरीके हैं, कुछ कीवर्ड्स वगैरह जो हमें यूज करने होते हैं। तो सबसे पहले आती है फंक्शन की डिक्लेरेशन, और यू कैन से इट डेफिनेशन।
है ना, ज्यादा हम टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे अभी। सो जब भी आप यू डिक्लेयर अ फंक्शन यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड, जब भी आप फंक्शन को डिक्लेयर करना चाह रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। फॉलोड बाय ए नेम यू चूज फॉर योर फंक्शन, और फंक्शन कीवर्ड के बाद आप नाम लिखते हैं, जो भी आपको अपने फंक्शन को नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने डिफाइन किया फंक्शन से नमस्ते। अच्छा, अब बड़े गौर से देखिए, फंक्शन हमारा कीवर्ड हो गया, से नमस्ते फंक्शन का नेम हो गया। अच्छा, इसके बाद में हम क्या लगाएंगे, पैरेंथेसिस। जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो हम छोटे वाले ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर जो स्टेटमेंट्स हमें लिखने हैं वो हम इन कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे। सो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स। यानी कि देखिए, अगर आप कभी भी फंक्शन बनाना चाह रहे हो तो उसका बेसिक सिंटैक्स क्या रहेगा, यू विल यूज फंक्शन कीवर्ड, देन यू विल यूज फंक्शन नेम, और उसके बाद में आप लोग क्या लगाएंगे, पैरेंथेसिस, देन कर्ली ब्रेसेस एंड स्टेटमेंट्स, जो इस फंक्शन के नाम के साथ आपको एसोसिएट करके रखने। एंड एक चीज ध्यान रखना, हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे इफ एल्स लूप वगैरह का जो ब्लॉक होता है, अगर उसमें एक ही स्टेटमेंट हो तो हम कर्ली ब्रैकेट्स अवॉइड कर सकते हैं। बट जावास्क्रिप्ट में जब हम नॉर्मल फंक्शन बना रहे हैं इस तरीके से, मैं एनोनिमस फंक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, वो हम बाद में देखेंगे अगर किसी को ऑलरेडी एनोनिमस के बारे में पता है तो। बट नॉर्मल फंक्शन जब भी बना रहे हैं हम लोग, तो हमें कर्ली ब्रैकेट्स इस तरह से यूज करने होते हैं। दे आर नॉट ऑप्शनल जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उस टाइम पे। एंड सिंपली जो से नमस्ते फंक्शन हमने बनाया, उसके अंदर हमने एक मैसेज प्रिंट करा रखा है अभी केवल नमस्ते का। सो से नमस्ते इज द नेम ऑफ द फंक्शन। से नमस्ते हमारा क्या बन गया है, फंक्शन बन गया है। अब देखिए, चाय बनाना तो ऑलरेडी एक फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन क्या चाय अपने आप बन जाती है? नो, समवन हैव टू कॉल दैट फंक्शन। जैसे मम्मी ने खुद को कॉल किया, मतलब खुद को बोला कि भाई चलो चाय बनाते हैं, उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने बोला, तो चाय बनाने वाला काम परफॉर्म हुआ। या फिर सपोज उनकी इच्छा नहीं हुई बट आपने बोला, या घर में किसी और फैमिली मेंबर ने बोला, देन शी विल प्रिपेयर टी, या जिस भी इंसान को बोला जाए वो उस चाय को बनाएगा, राइट। लेकिन जब तक नहीं बोला जाए, उसे कॉल नहीं किया जाए, कहा नहीं जाए, तब तक वो काम ऑटोमेटिकली परफॉर्म नहीं होगा। सिमिलर टू दैट, हमने से नमस्ते फंक्शन बना दिया, दैट्स प्रेटी गुड, ये बन गया, डिफाइन हो गया, लेकिन ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, से नमस्ते जो फंक्शन हमने बनाया, दैट इज लाइक ए गन। अब वो पड़ी पड़ी अपने आप फायर नहीं होगी, समवन हैज टू पुश द ट्रिगर, किसी ना किसी को ट्रिगर दबाना पड़ेगा। सिमिलरली जब हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया है तो हमें उस फंक्शन को क्या करना पड़ता है बच्चों, कॉल करना पड़ता है। सो लेट्स लर्न फर्स्ट, इसको हम लर्न कर लेते हैं फटाफट। आफ्टर डिक्लेयरिंग ए फंक्शन यू नीड टू कॉल और इन्वॉक इट टू मेक इट रन। फंक्शन में जो हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उस फंक्शन को कॉल करना होता है या इन्वॉक करना होता है। यू डू दिस बाय यूजिंग द फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। अब कॉल करने का जो तरीका है वो सिंपली क्या है, वो सिंटैक्स क्या है, आपको सिंपल फंक्शन का नेम लिखना होता है, जो भी आपने नाम दिया है ना, और उसके बाद पैरेंथेसिस लगाने होते हैं एंड दिस विल बी कॉल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने से नमस्ते फंक्शन बनाया था, उसे हमें इन्वॉक करना है तो हम लिखेंगे से नमस्ते पैरेंथेसिस, सेमीकोलन जो मैंने लिखा है दैट इज एब्सोल्युटली ऑप्शनल इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। सो जैसे ही से नमस्ते कॉल होगा एंड हमारा इंटरप्रेटर इस कंट्रोल को लेके जाएगा इस डेफिनेशन में, से नमस्ते के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड कंट्रोल वापस से बैक होकर के आएगा से नमस्ते के अगले स्टेटमेंट पे। ठीक है, सो लेट्स रन दिस गाइस, इसको रन करके देखते हैं हम लोग। सो मैं सबलाइम टेक्स्ट में चलता हूं एंड क्लोज एवरी अदर फाइल। मैं जितनी भी फाइल्स दूसरी बनी हुई हैं वो सारी क्लोज कर देता हूं and closed, and let's go to our JS folder. Okay, this is JS folder our. Now इस JS folder में, अच्छा मेरे यहाँ पे मैंने JS बना रखा है क्योंकि मैं ये सारे जो नोट्स हैं, जो फाइल्स एग्जाम्पल्स हैं, मैं मेरी GitHub रिपोजिटरी पे अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक जो है मेरी GitHub रेपो का वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मैंने यहाँ पे एक नई फाइल बनाई और इस फाइल को मैं नाम दे देता हूं फंक्शन डेमो।
फंक्शन डेमो डॉट HTML। नाउ हमने HTML स्टब बना दिया फंक्शन डेमो और स्क्रिप्ट टैग लगाया हम लोग ने। स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग ने फंक्शन बना दिया एक, सीधा फन टाइप करके टैब दबाओगे तो सबलाइम टेक्स्ट में ऑटोमेटिकली फंक्शन का जो पूरा ब्लॉक है वो बना हुआ आ जाएगा। नाउ मैंने से नमस्ते डिफाइन कर दिया फंक्शन अपना। पैकेट में आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, यहां पे हम कुछ वेरिएबल लिखते हैं, दोज आर कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट, जो कॉन्सेप्ट हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सो नाउ मैंने यहां पे क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें मैंने लिख दिया नमस्ते बंधु। ओके, नाउ सी मैंने इसको डिफाइन तो कर दिया, दिस इज डेफिनेशन, डेफिनेशन राइट, और डिक्लेरेशन यू कैन से, बट इसको मैंने कॉल नहीं किया है। तो अभी मैं इस वेब पेज को अगर रन कराता हूं तो हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा ब्राउजर पे, ब्राउजर विल बी ब्लैंक। सो किधर गया भाई, ओपन इन ब्राउजर किया था हमने, ओपन हो जा, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक काम करता हूं मैं, ओपन कंटेनिंग फोल्डर एंड जस्ट फंक्शन डेमो पे डबल क्लिक कर देता हूँ। मैं शायद मैंने ये विंडोज़ अपडेट करी है तो ये हर नई फाइल के लिए, फाइल टाइप के लिए परमिशन मांग रहा है। गॉट इट। सो एकदम ब्लैंक है ना, कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ हमारा अभी। तो हम क्या करते हैं ना, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। लाइक हमने कॉल कर दिया से नमस्ते। ओके, नाउ हम रिफ्रेश करते हैं हमारे पेज को एंड नमस्ते बंधु। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा सर जैसे चाय बनाने का काम, अगर मम्मी को हम 5 बार बोलेंगे मम्मा चाय बना दो, ठीक है मम्मा तो यार लिविंग है, तो ह्यूमन बीइंग है, वो डांट भी सकते हैं बेटा क्या 5 बार चाय मांग रहा है। लेकिन कंप्यूटर में अगर हम इस से नमस्ते को बार बार कॉल कर दें, जितनी बार कॉल किया ना उतनी बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखो नमस्ते बंधु 2 बार। अच्छा, कुछ बच्चे पूछेंगे सर लूप चला के डाल दूं, चल जाएगा? अरे बिल्कुल चल जाएगा भाई। जैसे देखो हमने एक लूप चला दिया, लेट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। सो ये लूप कितनी बार चल रहा है बच्चों? 10 बार चल रहा है, राइट। और लूप के अंदर हमने क्या करा है, फंक्शन कॉल किया। दैट मीन्स ये जो काम है 10 बार रिपीट हो जाएगा। ओके, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड आगे बढ़ के हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की, कि हम कितनी तरह से फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन फंक्शन इन फॉलोइंग 4 वेज। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में, ना केवल जावास्क्रिप्ट बल्कि और भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लगभग सभी में हम 4 तरह से फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, या 4 टाइप के फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि 4 टाइप के इनबिल्ट फंक्शंस भी हो सकते हैं। क्या है वो टाइप? पहला टाइप है फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, विदाउट रिटर्न वैल्यू। ये सबसे कम यूज में आने वाला लेकिन सबसे इजी टू लर्न तरीका है, बट रियल सिनेरियोज में सबसे कम यूज होता है। हालांकि ऐसा नहीं कहूंगा कि कभी यूज नहीं होता है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें ना तो कोई आर्ग्यूमेंट है ना कोई रिटर्न वैल्यू है, दैट इज सिंपलेस्ट वे। अच्छा, ऐसा फंक्शन कौन सा होगा? अभी जो हमने फंक्शन बनाना सीखा है ये इसी तरह का है। आइडेंटिफिकेशन बताता हूं आपको। फंक्शन के पैरेंथेसिस जो है वो एम्प्टी होंगे। ये जो छोटे वाले ब्रैकेट्स हम लगा रहे हैं गाइस, ये देखो वापस हाईलाइट करके दिखाता हूं। ये जो छोटे वाले ब्रैकेट्स हम लगा रहे हैं ये अगर एम्प्टी हैं, दैट मीन्स फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। सिमिलरली जब कॉल करते टाइम पे भी क्या होगा, ये एम्प्टी होगा। देखो इस तरीके से, ये कॉल थी हमारी से नमस्ते की, राइट। इसके भी ब्रैकेट एम्प्टी हैं, दैट मीन्स कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। आर्ग्यूमेंट को यूज करते हैं कॉल से कुछ डेटा फंक्शन की डेफिनेशन पे भेजने के लिए। एंड रिटर्न वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है कि अगर आप इस फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर करोगे जावास्क्रिप्ट में, तो ये अनडिफाइंड आपको दिखाएगा अगर उस वेरिएबल को प्रिंट कराते हो तो, है ना। बाकी कुछ लैंग्वेजेस में ये एरर भी हो सकता है, बट जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं है। हर फंक्शन का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप अनडिफाइंड होता है। जस्ट चेक इट। हमने क्या करा, हमने एक वेरिएबल ले लिया x बराबर, कॉल किया हमने से नमस्ते। ओके, तो से नमस्ते का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा एंड
जो रिटर्न वैल्यू है वो x में स्टोर हो जाएगी। अगर हमने फंक्शन के अंदर से कुछ रिटर्न नहीं किया हुआ है जावास्क्रिप्ट में, तो वो फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड टाइप हमने पढ़ा है डेटा टाइप्स के केस में, वीडियोस में देखा भी होगा आप लोगों ने, राइट ना। तो अब मैं जब यहाँ पे से नमस्ते कॉल कर रहा हूँ, ये कंट्रोल ट्रांसफर होके आ गया इस डेफिनेशन में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से नमस्ते बंधु प्रिंट हो गया। नाउ रिटर्न कुछ नहीं किया है तो x में वैल्यू जाएगी रिटर्न होके ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड। जावास्क्रिप्ट का हर फंक्शन बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड टाइप रिटर्न कर देता है, अनडिफाइंड वैल्यू रिटर्न कर देता है अगर हमने कुछ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया है तो x को जब प्रिंट करा है तो ये नमस्ते बंधु के बाद क्या प्रिंट करेगा, अनडिफाइंड। जस्ट रिफ्रेश दिस, नमस्ते बंधु अनडिफाइंड। गॉट इट गाइस, आई होप यू गॉट इट। तो अभी जो हमने फंक्शन बनाना सीखा है ये ऐसा ही फंक्शन है जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। आने वाले वीडियोस में एक एक करके मैं आपको इनके अलग अलग टाइप सिखाऊंगा। फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू, देन मैं आपको सिखाऊंगा फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू, देन मैं आप लोगों को सिखाऊंगा फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। सो गाइस ये 4 टाइप से हम फंक्शन बना सकते हैं। नाउ बात आती है अब हमारे किसकी, असाइनमेंट की। तो गाइस वीडियो को यहीं पर पॉज करो और ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको कंप्लीट करने की कोशिश करो। एक जेएस फंक्शन बनाना है जो टेबल को ड्रॉ करे, 3x4 की टेबल को, मतलब 3 रोज 4 कॉलम्स की। फिर आपको एक जेएस फंक्शन बनाना है जो 10 पैराग्राफ्स ड्रॉ करे, टेक्स्ट कुछ भी आपका लिखा हुआ हो। फिर तीसरा असाइनमेंट है आपका जावास्क्रिप्ट फंक्शन को बनाना जो 3 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को प्रिंट कर रहा हो। गैस वीडियो को यहीं पॉज कर दो, पहले खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तब वीडियो को प्ले करके आगे सॉल्यूशन देखो। सो गाइज आई होप सो आपने पॉज करके सॉल्यूशन बनाया होगा। नाउ लेट्स सी हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला फंक्शन हम बना के देखते हैं जहां पे एक टेबल ड्रॉ हो रही हो 3/4 की। ओके, सो व्हाट आई डू, मैं इस कोड को पूरे कमेंट कर देता हूं। एंड कमेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो सेलेक्ट करो और स्लैश की दबा दो तो जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो कमेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली। नाउ व्हाट वी डू, हम लोग ने यहां पे एक फंक्शन बनाया एंड नाम दे दिया इसको ड्रॉ टेबल। ओके, आर्ग्यूमेंट यहां लिखा हुआ आता है बाय डिफॉल्ट, उसको मैं हटा देता हूं, दिस इज आर्ग्यूमेंट एक्चुअली, बट अभी हम नहीं ले रहे। नाउ मुझे 3x4 की टेबल ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले देखो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से क्या करा, टेबल टैग को राइट किया, दिस इज अवर टेबल टैग, ठीक है। और इस टेबल टैग को मैंने क्लोज कर दिया। किसी भी टेबल में एक बार ही होता है ना टेबल टैग स्टार्ट और टेबल टैग क्लोज, ठीक है भाई। नाउ मैंने एक लूप चलाया, रोज कितनी है, 4 है, सॉरी 3 है, तो i = 1 से i <= 3 i++। ओके, तो ये लूप 3 बार चलेगा। होप सो सबको नेस्टेड लूप आता ही होगा। अगर नेस्टेड लूप नहीं आता है तो बच्चों ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलने का, इसीलिए बोलता हूं मैं प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग। नाउ हमने इसके अंदर कितने कॉलम बनाने हैं, हर रो में 4 कॉलम। तो हमने i के लूप में एक लूप और चला दिया, j = 1 से j <= 4 एंड j++। फाइन। अब देखो जितनी बार i के लूप में आ रहा है हमें एक रो राइट करनी है, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट tr टैग एंड सिमिलरली i के लूप से बाहर जाते टाइम हम tr को क्लोज कर देते हैं। नाउ j का लूप td को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने यहां पे क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करता हूं। यहां मैंने लिखा td क्लोज, इसके बीच में मुझे कुछ टेक्स्ट डालना है तो मैंने लिखा रॉ की स्पेलिंग गलत हो गई, रॉ $i एंड कॉलम j। फाइन, तो रो का नंबर कॉलम का नंबर लिखा हुआ जाएगा, राइट गाइज। नाउ एक चीज हमें पता है कि टेबल्स जो होती है बाय डिफॉल्ट उन पे बॉर्डर वगैरह नहीं आता है, तो उसके लिए हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं।
और बॉर्डर और डिफाइन कर देते हैं टेबल के लिए, टीडी के लिए। बॉर्डर हमने दे दिया सॉलिड 1px ब्लू, और बॉर्डर को कोलैप्स कर दिया हमने, वरना डबल डबल बॉर्डर दिखता है हमें। फाइन। अब इस पेज को हमने ऑलरेडी रन तो कराया हुआ ही है, तो रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देयर इज नथिंग गाइस, कुछ गलती हुई है। तो कंट्रोल शिफ्ट आई से कंसोल ओपन करके देखते हैं हम लोग, वेयर इज द मिस्टेक। नथिंग, नो मिस्टेक, बट कुछ एरर नहीं दिखा रहा है ये, कुछ तो गलत है बच्चों। लेट्स सी। ओह, गलत कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने कॉल नहीं किया ड्रॉ टेबल को। मैंने कहा था ऑलरेडी कि अगर हम कॉल नहीं करते हैं तो हमारा फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है ना। सो दिस वाज जस्ट ए प्रैंक गाइस, मुझे भी पता था, मैंने कॉल नहीं किया है, बट मैं आपको डिबग का प्रोसेस बता रहा था। अगर कभी ऐसा होता है कि कुछ आउटपुट वगैरह नहीं आ रहा है तो आपको कंसोल भी चेक कर लेना चाहिए। ओके, सो दिस इज आवर टेबल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें एक जेएस फंक्शन बनाना है जो 10 पैराग्राफ ड्रॉ करे। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि सिंपली एक लूप चलाना है 1 से 10 तक का, और उसमें हमें पैराग्राफ टैग को राइट कर देना है, राइट। तो हमने करा ड्रॉ पैराग्राफ फंक्शन डिफाइन, आर्ग्यूमेंट वेरिएबल को हमने रिमूव कर दिया, एंड लेट्स मेक सम स्पेस, थोड़ा ऊपर ले आते हैं इसको। अब सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू 10। तो इसका मतलब लूप 10 टाइम चल रहा है, जो कुछ लिखेंगे 10 टाइम रिपीट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड अगेन टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करता हूं मैं। यहां हमने p टैग लगाया, और दिस इज पैराग्राफ एंड दिस इज डॉलर कर्ली ब्रैकेट i, डन। सो ये 1 से 10 तक लूप चलेगा। पहली बार i की वैल्यू 1 होगी तो प्रिंट कर देगा दिस इज पैराग्राफ 1, फिर दिस इज पैराग्राफ 2 एंड सो ऑन, दिस इज पैराग्राफ 10। देन 11 वैल्यू होने पर लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होगा, राइट। सो देयर इज अगेन नथिंग। व्हाई गाइस? अब आप इजीली गैस कर सकते हो कि सर फंक्शन को कॉल नहीं किया है, राइट। ड्रॉ पैराग्राफ को हमने कॉल कर दिया, एंड दीज आर अवर 10 पैराग्राफ्स। हमने कुछ CSS वगैरह नहीं लगाया, वरना वो भी अप्लाई हो जाता गाइस। नाउ इसके बाद थर्ड जो असाइनमेंट है, दैट इज हमें एक फंक्शन बनाना है जो 3 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन प्रिंट करे, राइट। मल्टीप्लाई ऑफ 3 नंबर्स, दिस इज आवर क्वेश्चन। ओके, लेट्स राइट द कोड। सो हमने एक फंक्शन बनाया एंड मल्टीप्लाई नाम दे दिया इसको। मल्टीप्लाई ऑफ 3 भी आप यूज कर सकते हो, या जो भी आपको नाम अच्छा लग रहा है। नाउ सिंपली हमने पहले तो 3 वेरिएबल बनाए जिनकी कुछ वैल्यू ले ली, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू 3। आफ्टर दैट हम लोग ने क्या करा, लेट d इक्वल टू बनाया a इंटू बी इंटू सी। ओके, इसके बाद हमने राइट कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करते हैं अगेन, और हमने प्रिंट किया मल्टीप्लाई ऑफ a कॉमा b एंड c is D। ओके गाइज, अब मैं बिना रन कराए आपको पूछता हूं क्या आएगा इसका आउटपुट। कुछ नहीं आएगा। जिन्होंने ढंग से देखा उन्हें पता है कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने फंक्शन बना दिया बट कॉल नहीं किया है। इफ वी आर नॉट कॉलिंग द फंक्शन देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। अब हमने मल्टीप्लाई को कॉल कर दिया है, अभी हम रन कराते हैं। दिस इज आवर रिजल्ट, मल्टीप्लाई ऑफ 10, 6 एंड 3 इज 180। सो गाइज, ये है हमारे पास में फंक्शंस का कॉन्सेप्ट, और फंक्शन में हमने फर्स्ट टाइप बनाया जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है और कोई रिटर्न वैल्यू भी नहीं है। अपकमिंग वीडियोस में मैं बाकी के टाइप्स भी आपको बताऊंगा
गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग भी कोडिंग जो है वो आसानी से सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव फन एंड एंजॉय।